नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का यह बेहद खास बेहद स्पेशल ब्रॉडकास्ट। कल रात को दिल्ली के कनॉट प्लेस में क्या हुआ? 20 जुलाई को इस कथित आंदोलन के द्वारा पुलिस को टारगेट क्यों किया गया, आरएएफ को टारगेट क्यों किया गया और क्यों अराजकता की कहानी को आगे बढ़ाया गया? आज इन सभी विषयों के ऊपर मैं कुछ बड़े एक्सपोजर लेके आया हूं सीएनबीसी आवाज पर, क्योंकि यह खेल पुराना है, यह टूल किट पुरानी है। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का उदय कैसे हुआ, क्यों हुआ और कॉकरोच कहा किसने था, सबसे पहले किसने कहा था, पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर में। क्योंकि सबसे पहले कॉकरोच सीजीआई ने कहा था, लेकिन आंदोलन सरकार के खिलाफ हो रहा है। क्या बड़ी कहानी लगती है? आज इसी की बात। ये तस्वीरें देश को शर्मसार कर रही हैं। एकदम से पथराव हुआ, पत्थर नहीं थे, वो टाइलें थी। टाइलों को नोकीला करके एज एन वेपन यूज करा जा रहा था हमारे को कट्स मारने के लिए। ये तस्वीरें आंदोलन की तासीर पर कड़े और बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। हमारी पार्टी है बस, और कोई नहीं, हमारी पार्टी है बस। छात्रों के लिए किए जा रहे आंदोलन की तस्वीरें क्या ऐसी होती हैं? क्या इस पूरे खेल में पॉलिटिकल घालमेल है? क्योंकि अब पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से खुलकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, स्टूडेंट्स की पहली मांग यह है, इनको हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है इन पर एक्शन होना चाहिए। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए। फिर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। इंडिया अलायंस गठबंधन है, उसका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? विपक्ष संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार नियमों के तहत चर्चा के लिए तैयार है, मगर फिर भी हंगामा जारी है। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है और इस देश के युवाओं को भविष्य के लिए सार्थक चर्चा हो, ये सरकार चाहती है। तो हम इस विषय पे एडजर्नमेंट मोशन पे चर्चा क्यों नहीं कर सकते? लंबी चर्चा ठीक ढंग से क्यों नहीं हो सकती? इस बीच संसद में कांग्रेस के वेणुगोपाल और अखिलेश के बीच नाराजगी भी देखने को मिली। हुआ यह कि अखिलेश अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने पहले वेणुगोपाल को बोलने का मौका दिया। उसके बाद उन्होंने रिजिजू को बोलने का मौका दिया, जिससे अखिलेश नाराज हो गए। ये देख स्पीकर ने अखिलेश यादव को बोलने के लिए कहा। इसके बाद अखिलेश ने जो कहा वो अपने आप में दिलचस्प है। सदन के बाद ले लेंगे। अखिलेश जी, आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष महोदय, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे। इतना ही नहीं, लोकसभा स्थगित होने के बाद भी वेणुगोपाल और अखिलेश के बीच बातचीत होती रही। वहीं प्रदर्शन के नाम पर खुलकर इंडिया के जलने की कामना की जा रही है। पुलिस कर्मियों को आतंकी तक बताया जा रहा है। ये जो आग लगी है ना, पूरा इंडिया जलेगा। निहत्थे बच्चों के ऊपर डंडे बरसाना, टीयर गैस के छोड़ना, सर फोड़ना उनके, ये कौन सी जिम्मेदार सरकार है यार? ये तो आतंकी हैं। बम्पर सियासत के बीच आज के बड़े अपडेट्स भी जान लीजिए। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की सोनम वांगचुक से बीती रात मुलाकात हो चुकी है। खबर यह भी है कि जेपी नड्डा की सीजेपी के साथ दूसरे दौर की बैठक भी हो सकती है। विपक्ष के 50 नेताओं ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल है कि आंदोलन का चेहरा नया और अंदाज वही पुराना है, क्योंकि मोदी सरकार विपक्ष का निशाना है। और अब है प्रसिद्ध विश्लेषण, प्रोटेस्ट के नाम पर अराजक साजिश का विश्लेषण। मैं एक एक तथ्य आपके सामने रखूंगा, फैसला आप करिएगा। तथ्य नंबर 1, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा, लेकिन सड़क पर उतरते ही उपद्रव शुरू कर दिया। तथ्य नंबर 2, पुलिस और मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की गई, उपद्रवी बैग में भरकर लाए थे पत्थर। ये तथ्य नंबर 3, घायल पुलिसकर्मियों का दावा, उपद्रवियों ने टाइल्स को घिसकर नोकीला बनाया, बकायदा उनकी बाइट्स आई।
तथ्य नंबर 4 जो कि महत्वपूर्ण है, विपक्षी नेता बार बार नेपाल और बांग्लादेश की तरह सड़क पर उतरने की अपील करते रहे और मैं इसकी क्रोनोलॉजी आपको दिखाऊंगा कि कब कब किसने अपील करी। देखिए, कुल मिलाकर कॉकरोच का कमेंट करा सीजीआई ने, लेकिन पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ा जा रहा है सरकार के ऊपर इस पूरे मामले में। कॉकरोच जनता पार्टी का उदय कैसे हुआ? क्योंकि कॉकरोच का कमेंट करा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था? मई 2026 सितंबर 2025 के अंदर मैं आपको बताता हूं, मई 2025 में अरविंद केजरीवाल नेपाल और बांग्लादेश की तरह हमारे जेनजी मंत्रियों को जेल भिजवा सकते हैं। राहुल गांधी सितंबर 2025 नेपाल की घटना के बाद कहा हमारा जेनजी भी संविधान बचाएगा। संजय राउत 9 सितंबर 2025 नेपाल जैसी स्थिति किसी भी देश में हो सकती है, सावधान हो जाइए, और उनका तात्पर्य भारत के साथ था। बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा प्रश्न मेरा यह है, छात्रों के नाम पर चल रहा आंदोलन अराजकता फैलाने का एक मिशन अब हो गया है। यह सीधे तौर पर बात है, क्या यह डीप स्टेट से लिंक्ड है? ये कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ अजय आलोक इस समय जुड़ रहे हैं चर्चा के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ रोहित सिंह है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। आनंद दुबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिवसेना उबाटा के। विक्रम लोहिया मेरे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। अनुराग ढांडा जी मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। सुनील यादव मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। मैं सीधा अजय आलोक आपका रुख करता हूं और मेरा बड़ा सवाल आपसे है, लेकिन पहले मैं बड़ी खबर ले लेता हूं। इस समय की बड़ी खबर है, मेदांता हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक से मिलने के लिए विपक्षी नेता पहुंचे हैं। संजय सिंह इसमें एक हैं। मेदांता हॉस्पिटल में पहुंचे हैं विपक्ष के नेता, और आप राजद एसपी जेएमएम सांसद मेदांता पहुंचे हैं। यह बड़ी खबर है, विपक्ष के नेता वहां पहुंचे हैं, जेपी नड्डा भी मिलकर आ चुके हैं। मैं ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं और अब रुक करता हूं मैं सीधा डॉक्टर अजय आलोक का। डॉक्टर अजय आलोक, आपके पास में आता हूं। दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक, देखिए, छात्रों के साथ नाइंसाफी तो कोई नहीं सहेगा, मिस ट्रीटमेंट छात्रों का भी हुआ उस दिन, लेकिन उसके बीच में कुछ अराजक तत्व आ गए जिन्होंने पुलिस पर अटैक करा, जिसको कोई एप्रिशिएट नहीं करता। लेकिन क्या आपको लगता है कि चूक आपके शासन से भी हुई है? देखिए, हिंसा कहीं से भी कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। ये प्रोटेस्ट पिछले 21 दिनों से चल रहा था, जबकि परमिशन उनको एयरपोर्ट पर सिर्फ 5 बजे शाम तक की दी गई थी। जब तक प्रोटेस्ट हिंसक नहीं हुआ था, मर्यादा में था, जंतर मंतर पे था, सरकार ने ना प्रोटेस्ट बंद करने की कोशिश की, न किसी को उठाया, न कभी बंद किया, जबकि उनके पास कोई परमिशन नहीं थी। जब ये 20 जुलाई को अचानक एक जत्था आता है, दिल्ली के चारों तरफ से इकट्ठा होता है जंतर मंतर पे, और वो पार्लियामेंट की तरफ बढ़ जाता है। पार्लियामेंट से बड़ी सैक्रोसैंक्ट जगह हमारे लोकतंत्र के लिए कोई नहीं, कुछ नहीं है। और ये जब बढ़ने लगेंगे पार्लियामेंट की तरफ, तो पुलिस के पास ऑप्शन क्या था इनको रोकने के अलावा? रोकने पे जब रोका गया, बैरिकेडिंग की गई, बैरिकेडिंग तोड़ के उसके टाइल्स जैसे नुकीले पत्थर से पुलिस पे पथराव कर रहे हैं, और ये शुरू हो रहा है। उसके 1 घंटे के अंदर कपटीवाल जी का स्टेटमेंट भी आ रहा है साथ के साथ। ये अजीब कोइंसिडेंस, एक पर एक कोइंसिडेंस होते जाते हैं। और मैं आपको बता देता हूं, एक अमिश जी, आपके दर्शक जान लें, परसों से इस देश में ज्यादा अराजक कौन बनने की कंपटीशन लगी हुई है। अराजकता परसों फैलाई, बिल्कुल कपटीवाल जी के इशारे पे हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, पूरा देश जानता है, परसेप्शन यही है। कल उनकी अराजकता को बीट करने की कोशिश की राहुल गांधी जी ने कि भाई हम ज्यादा अराजक हैं, हम प्रधानमंत्री का घर ही घेर लेंगे। तुरंत बेचैनी में जगह कि हमसे बड़े अराजक कैसे हो सकते हैं। संजय सिंह से लेके आतिशी से लेके सब तमाम लोग पिल पड़े राहुल गांधी पे। आज अखिलेश यादव तीसरे नंबर पे अराजक निकल गए। मिल गए क्या कांग्रेस बीजेपी आपस में, समझौता कर लिया क्या? जो कल आम आदमी पार्टी जो गाना गा रही थी, ये आप समझ नहीं रहे। ये कोई मूवमेंट नहीं है, ये कोई आंदोलन नहीं है, ये स्टेज मैनेज्ड ऑर्केस्ट्रेटेड टूल किट के द्वारा एक प्रायोजित छात्रों के कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है अपने राजनीतिक हितों के साधने के लिए। ऐसे लोगों के द्वारा जो जनता के द्वारा कंटिन्यूअसली रिजेक्टेड होते आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली, मैं लगातार बोलूंगा कंटिन्यूअसली। इसको सिर्फ दिल्ली चुनाव से मत जोड़िए, पार्लियामेंट चुनाव भी जोड़ लीजिए कंटिन्यूअसली, और बाकी स्टेट इलेक्शन, जनरल इलेक्शन सबको जोड़िए। इनको ये हताश और निराश हो चुके हैं, अपने अस्तित्व की चिंता हो रही है कि अस्तित्व कैसे बचाएं, क्योंकि बाकी पार्टियों को देख रहे हैं कि सबका अस्तित्व गायब हो रहा है। तो अब छात्रों के नाम पर एक ऑर्गेनाइज अराजकता फैला दो, ताकि देश में अव्यवस्था फैले और अपना अस्तित्व बचे। बीजेपी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, मैं रुक करता हूं विक्रम लोहिया का। बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि राहुल गांधी ने कल जो किया
वो बहुत गलत था। प्रधानमंत्री आवास के बाहर, जो कि हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां पर वो धरने पे बैठ गए, उनको 2.5-3 घंटे बैठने भी दिया गया, फिर उसके बाद उनको सांकेतिक रूप से डिटेन किया गया, फिर रिलीज किया गया। क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा देश का एलओपी बिहेव करेगा, जो बीजेपी का प्रश्न है, क्या इससे छात्रों को उनका हक मिल जाएगा? ऐसा आपको लगता है? क्योंकि नीट का री एग्जाम हो गया, कई छात्र टॉप भी कर गए और उसके दृश्य भी हमने देखे। मिस्टर लोहिया। अमीश भाई, आपने बात की कि राहुल गांधी जी ने गलत किया। क्या इस सरकार ने छात्रों के साथ सही किया? आपके मायने से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार ने छात्रों के साथ जो किया वह सही किया? मैं गर्व करता हूं अपने नेता पे, राहुल गांधी जी पे। वह छात्रों की, देश की 140 करोड़ की जनता की बात करता है जी। ना वो ईडी से ना सीबीआई से डरता है। मैं गर्व करता हूं अपने नेता पे अमीश भाई। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको, आपके लिए एक बात कह दूं, मैं आपकी बड़ी सम्मान करता हूं, मैं मीडिया का बहुत सम्मान करता हूं। सीना तान कर गलत को गलत कहो, तारीख बागी कह सकती है पर गुलाम नहीं कह सकती। मैं पूछना चाहता हूं, 155 से ज्यादा अगर पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक है, अब सरकार ठीक है, हद होती है, कमाल हो गया। आपको माफी मांगनी चाहिए छात्रों से, जाकर के नुमाइंदे भेज करके केंद्र सरकार के छात्रों से वार्तालाप करनी चाहिए थी, छात्रों से संवाद करना चाहिए था। आपको नौबत कैसे आनी पड़ी कि आप छात्रों पे लाठीचार्ज कर दें? अजय आलोक जी के बच्चे वहां अगर होते, केंद्रीय मंत्रियों के बच्चे अगर वहां होते, इनके तो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, इनके बच्चों पे तो लाठीचार्ज नहीं हो रही, आम आदमी पे लाठीचार्ज हो रही है। आम आदमी पीड़ा के उस दर्द को सहन कर रहा है। अमीश भाई, मैं तो सोचता हूं कि आप तो मीडिया स्तंभ हैं, आप तो जनता की बात करेंगे। सरकार की बात करने से क्या होता है? मैंने तो पहले छात्रों की बात करी कि सरकार से ही सवाल पूछा। क्या आपको लगता नहीं है कि कम्युनिकेशन गैप? तो सरकार से ही मेरा सवाल है। अजय आलोक वो कह रहे हैं हमें अपने नेता पे गर्व है। ओके, मैं आता हूं। नहीं, आप मेरी बात को अमीश भाई बीच में ना रोकें, मेरी बात को बीच में। हाँ बिल्कुल, आप 20 सेकंड अपनी बात रख लीजिए लोहिया जी। मैं ये पूछना, अमीश भाई मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी जी छात्रों की बात करते हैं तो गलत करते हैं? क्या राहुल गांधी जी किसानों की बात करते हैं तो गलत करते हैं? क्या राहुल गांधी जी देश के नौजवानों की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं? बिल्कुल गलत तो राहुल गांधी जी वो नेता प्रतिपक्ष है, उनका हक है और उनको करनी भी चाहिए। सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता, अमीश भाई, अगर सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता तो ये नौबती ना आनी पड़ती। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, अजय आलोक वो कह रहे हैं राहुल गांधी हक की बात करते हैं, हक और गुरेज की बात कर रहे हैं, वो बतौर नेता प्रतिपक्ष उनका हक है। लेकिन एक वाजिब सवाल है ऑपोजिशन की तरफ से, क्या सिचुएशन आउट ऑफ हैंड जाने दी गई? ये एक मेरा, मैं जो अराजकता हुई इस आंदोलन के अंदर, मैं बिल्कुल उसके साथ नहीं हूं, लेकिन कुछ छात्रों के साथ भी गलत हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है। अमीश भाई, छात्रों के साथ एक नीट का मुद्दा है। छात्रों के साथ गलत तब होता जब सरकार नहीं एक्सेप्ट करती कि पेपर लीक हुआ है, नहीं, और उसी एग्जाम को चलने दिया। मेरा कहने का डॉक्टर अजय आलोक, मेरा कहने का तात्पर्य मैं कह रहा हूं कि कुछ छात्रों के साथ गलत हुआ है उस आंदोलन के दौरान, उनकी भी पिटाई कर दी गई है। ये दृश्य आए हैं सामने, ये विजुअल। निश्चित तौर पे मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि हिंसा कहीं से जायज नहीं है। निश्चित तौर पे कुछ छात्र इंजर्ड हुए हैं। मैं आपको रेशियो बता सकता हूं, कुल मिला के आंदोलनकारियों में, उसमें छात्र भी हैं, आम जनता भी हैं, 60 लोग भर्ती हैं और 118 पुलिसकर्मी भर्ती हैं। ये ऑफिशियल फिगर है। अब आप ये 60 लोग भी क्यों उनको चोट लगी, तो निश्चित तौर पे अगर किसी को मारिएगा तो कुछ करेगा, उनको चोट लगी है, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। एक करके वो कह रहे हैं मुझे अपने नेता पे गर्व है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें राहुल गांधी पर गर्व है। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं, बात करना चाहिए। मैं उसी पे आ रहा हूं। सरकार अपनी टर्न पे बोलिए। ओके, अजय उपाध्याय, अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, मेक यू पॉइंट। राहुल गांधी जी को अशोक गहलोत पे गर्व नहीं हुआ था जब 5 साल में 40 पेपर लीक हो गए थे? और प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट है ये कि ये पेपर लीक पूरे देश का प्रॉब्लम है। अशोक गहलोत जी बहुत ट्राई कर रहे हैं। उस वक्त अशोक गहलोत का इस्तीफा नहीं मांगा गया था राहुल गांधी से। वो करने आए। अभी परसों केरला में छात्रों पे कैनन डिस्चार्ज किया गया। उस वक्त केरला के मुख्यमंत्री पे गर्व नहीं हुआ था राहुल गांधी जी को? तुम्हें कोई काम ही नहीं आता। अरे छिपकली की तरह रंग बदलने से नहीं होता है।
जिस व्यक्ति को ये नहीं पता हो कि 1,40,000 करोड़ एजुकेशन बजट है और 1,32,000 करोड़ ये नीट से कमाई की बात करते हैं। दिमाग उड़ गया क्या? मुझको चांद ला के दो, इडली हो, सबको पीट दो, ऑब्स्टिनेट बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। कोई लीडर ऑपोजिशन का ये व्यवहार होता है? सबका समय आएगा। अरे देश को शर्म आती है कि ऐसा लीडर ऑपोजिशन है, समझे? पूरे देश को शर्म आती है। अरे देश को शर्म आती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री करके उनको उकसा के और देश को अव्यवस्थित करने की आपकी मंशा कभी सफल नहीं होगी। ठीक है ना? प्रधानमंत्री जी का अगर अनपढ़ राजा होगा तो ऐसी हाल होगा देश का। और थोड़ा बहुत हंगामा कर लेने से आपकी मंशा सफल नहीं होने वाली है। ये 99 का चक्कर लगा हुआ है ना, ऐसे ही होगा। इस बार 9 पे जाएगा। देश का राजा अगर 99 का चक्कर लगा है ना, 9 पे जाएगा। देखिए ये पर्सनल अटैक किसी पे ना करें, पर्सनल अटैक किसी पे ना करें। बात पर्सनल अटैक की नहीं, पर्सनल अटैक देखिए, पर्सनल अटैक आप मत करें। एंड सेकेंडली देखिए, मेरे हिसाब से बार-बार आप प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के वक्तव्य का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका कोई फैक्ट नहीं। आप मेरे नेता के लिए अगर गलत बोलेंगे कि देश को शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जी के लिए, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो मैं आपकी बात को कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। अजय आलोक को आप ये बात बोलिए। अजय आलोक मंद बुद्धि नहीं तो क्या अकलमंद बोले? नहीं, पर एक पॉइंट मंद बुद्धि को अकलमंद बोल रहे हैं। चलिए एक सेकंड छोड़िए अजय आलोक को थोड़ी देर के लिए छोड़िए। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको अजय आलोक को थोड़ी देर के लिए छोड़िए। मैं आपको बताता हूं संजय सिंह ने क्या बोला। मैं आपको बताता हूं संजय सिंह ने क्या बोला। आतिशी जो दिल्ली की फॉर्मर सीएम है, कर सिटिंग एमएलए है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला राहुल गांधी बीजेपी की स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, ये उनका कहना था। एक धरने को कमजोर करने के लिए अपना धरना देके बैठ गए हैं, ये उनका बयान था आम आदमी पार्टी का। देखिए बयान तो मोदी जी के लिए 36 बयान सुना दूंगा मैं आपको। ये आम आदमी पार्टी की नहीं, एक सेकंड यही रुकते हैं ना थोड़ी देर। विक्रम लोहिया जी, ये आम आदमी पार्टी की स्टेटमेंट थी। बता रहे हो अमीश भाई, आम आदमी पार्टी की स्टेटमेंट तो प्रधानमंत्री ने सैकड़ों है, सुन लीजिए और निकाल करके एक से एक। तो उन पे भी आप पूछ लेते हैं, मैं पूछ रहा हूं बता देंगे आप प्रधानमंत्री में भी तो कहा जा रहा है ना कि बीजेपी तो कह रही है, बीजेपी तो आपकी विरोधी है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो आपकी सहयोगी रही है, वो भी कह रही है ना। आप सुनिए ना अमीश भाई, मैं आम आदमी पार्टी के बयानों को महत्व नहीं देता। आम आदमी पार्टी के नेता तो प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या बोलते हैं, अमित शाह के लिए क्या बोलते हैं। अरे भाई वो कहे तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी सेटल करेगी ना। वो अभी आम आदमी पार्टी को महत्व क्यों नहीं देते? पंजाब में तो उन्हीं से लड़ रहे हैं आप। नहीं, आप मेरी बात सुनिए ना, उनके बयान की बात कर रहा हूं मैं आपसे कि अगर वो राहुल गांधी के लिए कोई बयान दे रहे हो तो बयान तो प्रधानमंत्री के लिए सैकड़ों बयान देते हैं। ओके अनुराग ढांडा, यू आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि आप पे कमेंट किया जाए। अमीश देवगन जी, अभी बुज़दिल मोदी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि 50-60 बच्चे घायल हैं। जंतर मंतर पर जाकर देखिए, 500 बच्चों के हाथ पैर टूटे हैं, सिर फटा है। 500 बच्चे वहाँ पर अपना इलाज करा के अभी भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो इनको कहिए कि फैक्ट्स गलत बताना बंद करें। दूसरा कि अगर अराजक तत्व कोई भीड़ के बीच में घुस के किसी ने कोई हिंसा की तो उससे भी ज़्यादा अराजकता पुलिस की वर्दी पहन करके इनके लोगों ने की, और बिना वर्दी के कई सारे सिविल ड्रेस में इनके लोगों ने की, डंडे के अंदर कील लगा के। नहीं, ये गलत है। दिल्ली पुलिस ने सारे देश ने देखा, सारे देश ने देखा। अरे दिल्ली पुलिस खुदा थोड़ी है, दिल्ली पुलिस झूठ बोलती है। दिल्ली पुलिस आधे ज्यादा झूठ बोलती है। बोला ये फैक्चुअल नहीं है, थोड़ी है। आपका पास क्या खुदा थोड़ी है दिल्ली पुलिस। तो आप कोई भी फेक न्यूज़ बोल रहे हैं यहाँ पर आके कि डंडे पे कील लगा के मारा। दृश्य दिख रही है कि कई लोगों ने नोकीले पत्थर मारे। दृश्य दिख रहे हैं आरएएफ का जवान को पीटा गया। दृश्य दिख रहे हैं पुलिस को पीटा गया। वो आपको नहीं सच लग रहा? जो निहत्थे खड़े बच्चों के ऊपर लाठी चला रहे हैं पुलिस वाले, वो नहीं दिखा आपको? एक की भी नेम प्लेट नहीं लगी हुई, वो नहीं दिखा आपको? आपको वो दिखाई नहीं दिया? बच्चों का दर्द नहीं दिखता अमीश जी आपको? सिर्फ सरकार के बयान दिखते हैं, सिर्फ पुलिस के बयान दिखते हैं। बच्चों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा, उनके माँ बाप का दर्द दिखाई नहीं दे रहा आपको? ना वहां जितने बच्चे थे सब नीट के अभ्यर्थी थे ना। संसद के दरवाजे पर पहुंचे, वहां जितने बच्चे थे सब नीट के अभ्यर्थी थे ना, सबने नीट का एग्जाम लिया था। बच्चों से ज्यादा क्रेडिट का आपको तो बच्चों से ज्यादा क्रेडिट का दर्द हो रहा है। आप कह रहे राहुल गांधी कैसे क्रेडिट ले गया, राहुल गांधी कैसे बैठ गया? आपके नेता ने तो ये ट्वीट करा, आपने भी बयान दिया राहुल गांधी को लेकर। अरविंद केजरीवाल जी ने भी बयान दिया। हमारी भी सुनिए, अजय आलोक जी की मत सुनिए सिर्फ। नहीं, अजय आलोक की नहीं सुन रहा, मैं तो आप ही की सुन रहा हूँ। ढांडा जी आप लोगों ने भी तो राहुल गांधी पर बयान दिया ना कि राहुल गांधी क्यों बैठ गया धरने पर, राहुल गांधी बीजेपी का धरना कमजोर करा जाता है। उस पे भी आऊंगा, बताइए ना।
अरे उस पे भी आऊंगा अमीश जी, वो भी बताऊंगा। मैं ये कह रहा हूं 2.5 लाख बच्चे जब संसद के दरवाजे पर पहुंचे तो पूरी दुनिया ने देखा कि बुज़दिल मोदी किस तरह से गाड़ियों में बैठ के वहां से फरार हुआ। पूरी दुनिया ने क्या देखा। भाषा क्यों? बोल रहे हैं आप? निहत्थे बच्चे थे, उनके ऊपर बंदूक। अरे क्या भाषा है ये? सड़क छाप भाषा अपने घर में रख के आइए, आप समझे? ये सड़क छाप भाषा अपने घर में रख के आइए। बुज़दिल कहे तो क्या कहे हमने? तुम पहले बोलना सीखो जालो। कैसे भागा जाता है नेता के बारे में गलत शब्द बोलोगे तो उससे बढ़िया शब्द हमें आते हैं। ज्यादा मत दिखाइए। तुम्हारी डिक्शनरी में जितने शब्द है उससे ज्यादा शब्द बोलने आते हैं। जितने जिंदा दिल बड़े दिल के वो दिखा हुआ है मुझे बोलने। ठीक है, हमारे नेता के बारे में गलत शब्द बोलोगे 2 मिनट में भागते संज्ञाएं दूंगा कि 2 मिनट में भागते हो, मुंह पता दिखाने भी के नहीं लायक रहता कि कहां रहते हो। तुम्हारे होने का मादा भी है भगाने की। तुम बताओ पहले आतंकवादियों का सहारा लेकर सरकार बनाने वाले हमें बताएंगे। बुज़दिल लोग बच्चों के ऊपर हमला करवाते हो, फेंकवा लेंगे, अपने आप को थप्पड़ लगवा लेंगे। ये बुज़दिली की बात करेंगे, बेशरम बेहया आदमी लोग, कपटी पार्टी पाप कहीं की। तुर्रम खां समझ रहे हो? बुज़दिल कहीं पाप हो आप लोग, बुज़दिल कहीं आप के नहीं पाप हो। चारदीवारी के अंदर छुप करके राजनीति में पाप हो, हमला करवाते हैं। राजनीति में पाप हो और कपटी वालो। एक सेकंड अनुराग ढांडा, राजनीति में पाप हो, दुनिया ने देख लिया। अभी दिल्ली में 2 हाथ हुए थे आप लोगों को चुनाव अभी महाराष्ट्र में 2 हाथ हुए चुनाव आपके। लोकतंत्र में तरीका क्या है? लोकतंत्र में तरीका क्या है? एक व्यक्ति की लोकप्रियता को जानने का पॉलिटिकली क्या तरीका होता है? सार्वजनिक तौर पर लोकतंत्र में क्या तरीका? अगर इफ यू बिलीव इन दिस डेमोक्रेसी, इलेक्शंस ही तो एक बड़ा माध्यम होता है। जिस मोदी को आप बुज़दिल कह रहे हो, उसी मोदी ने आपको दिल्ली में चुनाव हराया कि नहीं हराया? प्रदर्शन हमारा सबसे पहला अधिकार है। लोकतंत्र में प्रदर्शन हमारा सबसे पहला अधिकार है, लेकिन अराजकता अधिकार नहीं है। टूल किट का हिस्सा होना अधिकार नहीं है। देश को चलाना अधिकार नहीं है। किसी को जलाने नहीं देंगे, किसी को जलाने नहीं देंगे। इस देश को नेपाल और बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। अगर आपने कसम खाई है तो हमने भी कसम खाई है कि इस देश को बांग्लादेश बनने नहीं देंगे। छात्रों की आड़ में टूल किट का एजेंडा चला के फौरन से आए कुछ लोग नहीं कर सकते। एक बात बताइए, आप बड़ा यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए अनुराग, हियर मी आउट, अनुराग हियर मी आउट, अनुराग हियर मी आउट, बी पेशेंट, हियर मी आउट। अनुराग, ये जो कॉकरोच का कमेंट था, ये कॉकरोच का कमेंट किसने किया था सबसे पहले? सीजीआई ने। हिम्मत है सीजीआई के खिलाफ बोलो आप लोग। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कमेंट किया था ना सीजीआई के खिलाफ बोलो। क्या नरेंद्र मोदी ने कमेंट किया था? क्या अजय आलोक ने कमेंट किया था? क्या अमित शाह ने कमेंट किया था? कुछ भी बोलते हैं आप लोग। किसने कमेंट किया था बताओ? ये किसने कमेंट किया था? और ये अभिजीत दिपके और आशुतोष रंका जो कि सीजेपी चला रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के लोग थे कि नहीं थे? बता दीजिए, ये दोनों बातें क्लियर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ाओ कहानी को। एक मिनट अमीश जी, मैं भी आपसे पूछता हूं, आप भी पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहे होंगे। हाँ। आज इस ऑर्गेनाइजेशन में आ गए तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लेके गाली दें आपको? नहीं, आप दीजिए, आपका अधिकार है। जिसको बोलना बोलिए। पार्टी में था, इतना ऑफेंसिव क्यों है इस सवाल पर? उसका क्या हो गया? इतना ऑफेंसिव क्यों है? मैंने तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपसे। अरे भाई, किसी पार्टी में भाई आप नाराज हो गए इस सवाल पर, इतना ऑफेंसिव हो गए। है कोई आतंकी संगठन थोड़ी है। अरे बिल्कुल कोई अरे हम आम आदमी पार्टी को पार्टी मानते हैं, कोई आतंकी संगठन थोड़ी मान रहे हैं। आम आदमी पार्टी में अनुराग भाई आप इतना ऑफेंसिव हो गए। नागरिक हैं आप, या तो मैं बोल लूं या आप बोल लीजिए। अरे आप भी तो सुन लिया कीजिए अमीश जी। अरे मैं तो आप ही की सुन रहा हूं, मैं तो आप ही की सुन रहा हूं पिछले 6.5 मिनट से। सुन ही नहीं रहे हो। अरे अनुराग, you being a former colleague, at least 30 seconds give me in my show. 30 सेकंड तो मैं बोलूं, फिर आप बोलिए ना। 30 सेकंड सिर्फ। अरे मैं आपको 40 सेकंड दूंगा। अनुराग हियर मी आउट। अनुराग मेरे छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। ऐसा क्या हो गया जो मैंने पूछा कि दिपके और आशुतोष रंका पहले आम आदमी पार्टी के थे ना? हाँ या ना में? हाँ ही है, आपने भी हाँ बोला कि थे। ठीक है, अच्छा ये कॉकरोच वाला कमेंट सीजीआई ने दिया था, हाँ या ना? दूसरा पॉइंट का जवाब दे दीजिए, 5 सेकंड लगेंगे। मैं दोनों का जवाब दे दूं? हाँ बिल्कुल, मैं दोनों का जवाब दे देता हूं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से पहले जुड़ा हुआ था, उससे क्या फर्क पड़ता है अमीश देवगन जी? इनकी तरह आईएसआई के लोगों को अपने आईटी सेल में तो नहीं बिठाते। बीजेपी के लोग आईएसआई में निकले, इनके आईटी सेल के लोग पकड़े गए, आईएसआई के एजेंट निकले। हम इनकी तरह आईएसआई के एजेंट तो नहीं भाई। किसी पार्टी का कोई बंदा होगा, क्या फर्क पड़ता है उससे? ना
आज वो एक आंदोलन का हिस्सा हैं। आप उनके क्रेडेंशियल्स पे सवाल उठाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको सरकार को बचाना है। अरे धर्मेंद्र प्रधान आप को खुद ही कह रहे हैं आम आदमी पार्टी तो अच्छी पार्टी है, आम आदमी पार्टी तो बहुत भली पार्टी है। मैंने तो सिर्फ फैक्ट बताया कि सीजेपी और आम आदमी पार्टी का क्या कनेक्शन है। 30 सेकंड अरे आप ही ने बोला, बोलने नहीं दिया। अब आप सीजे वाले कमेंट पे आइए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कमेंट था कॉकरोच वाला, हाँ या ना? मैं उस पे भी बता देता हूं। सीजेआई ने कमेंट किया कॉकरोच वाला, लेकिन ये सरकार तो युवाओं को कॉकरोच मान रही है। ये सरकार तो मान रही है कॉकरोच, उनको रगड़ना चाहती है कॉकरोच की तरह, मारना चाहती है कॉकरोच की तरह। आईसीयू में पड़ी हुई है एक लड़की जिनके ऊपर इन्होंने हमला किया, वो वेंटिलेटर के ऊपर वो लड़की है जिसके ऊपर इनकी पुलिस ने हमला किया। ईश्वर उसको जल्दी स्वस्थ करे जो वेंटिलेटर पे है, ईश्वर उसे जल्दी स्वस्थ करे। जो पुलिसकर्मी भी घायल है, जो बच्चे भी घायल हैं, वो जल्दी स्वस्थ हो। ये बजरंग बली से हमारी प्रार्थना है। लेकिन आपने अपनी बात को रखा। अब देखिए दो लॉजिक दिए, उन्होंने बोला कि वो पॉलिटिकल पार्टी। एक सेकंड, अब बीजेपी की बारी है। अब लेट बीजेपी कम इन पिक्चर। अब मेरा सीधा सवाल ये है कि सीजेपी का, दीपके का और आशुतोष रांका का आम आदमी पार्टी के साथ पहले नाता था और ये एस्टैब्लिश फैक्ट है। मैंने फैक्ट को बात को रखा और ऑनरेबल सीजेआई ने कॉकरोच वाला कमेंट करा, ये भी हार्ड फैक्ट है। अगर मैंने इसके अलावा कोई दूसरी बात करी हो तो बात है, ये दोनों फैक्ट्स की बात करी है। अब मैं अजय आलोक आपके पास आता हूं, जो कमेंट्स आम आदमी पार्टी ने करे उस पर आपका रिएक्शन। 40 सेकेंड्स। देखिए, सबसे पहली बात कि राजनीति में अगर एक आदमी कपटी है तो वो है अरविंद कपटीवाल। कपट टूट के भरा हुआ है, कूट के भरा हुआ है। ये कांग्रेस से ज्यादा डेंजरस है ये लोग। आप सोचिए कि अभिजीत दीपके नाम का व्यक्ति उठता है, अमेरिका में एक ट्वीट करता है, एक पार्टी बनाता है कॉकरोच जनता पार्टी, और 15 दिन के अंदर 1 करोड़ फॉलोअर्स। वो आता है, हम लोग परमिशन देते हैं, 20 दिन यहाँ रहता है, 20 दिन में भीड़ नहीं जुटती है। 20 जुलाई को सडनली 7-8 हज़ार लोग की भीड़ जुट जाती है, वो भी हिंसात्मक भीड़, हिंसा करने वाली भीड़। ये टूल किट नहीं तो क्या ये आंदोलन है? ये एब्सोल्यूट टूल किट है जिसको निर्दोष छात्रों को अपना उनके कंधे का सहारा लेके गोलियां चलाई जा रही हैं। इनको कोई मतलब नहीं है छात्रों से, 1 पैसे की संवेदना नहीं। इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि उसी नीट के जिसकी बकवास छूट रहे हैं आंदोलन की काउंसलिंग शुरू होने वाली है। उस नीट की काउंसलिंग शुरू होने वाली है, लोग छात्र एडमिशन ले। नीट बकवास नहीं है, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। बकवास कर रहे थे कि राहुल गांधी पे गर्व है, क्यों नहीं गर्व होगा? बदजुबानी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 3 बार माफी मांगने वाले पे कांग्रेस को तो गर्व होता ही है। जो जितना बड़ा दोषी उस पे उतना बड़ा गर्व। ये लोग, और ये देखिए नीचता की पराकाष्ठा ये है कि कल जब राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के घर के बाहर गए तो संजय सिंह और आतिशी को उसमें मिर्ची लग गई कि ये छात्रों का आंदोलन हाईजैक कर रहे हैं राहुल गांधी। सुनील यादव, क्या आपको लगता है इस पूरे आंदोलन में क्रेडिट के लेकर भी एक बड़ी होड़ लग रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी चाहती है उनको, उन्होंने राहुल गांधी के उस पोजीशन पे क्वेश्चन करा कल और कई सारे स्टेटमेंट आए। क्या आपको लगता है क्रेडिट की भी होड़ लग रही है? और हमने पार्लियामेंट में देखा अखिलेश यादव जी और केसी वेणुगोपाल जी के अंदर भी एक आर्गुमेंट हो गया इस विषय को लेकर, और स्पीकर के साथ भी आर्गुमेंट हुआ। देखिए, अमीश भाई, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदन में खड़े होकर के इस बात को कहा है कि ये जो नौजवानों की लड़ाई है ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, ये देश के भविष्य की लड़ाई है। देश के करोड़ों नौजवानों की समस्या है, इस पर बीजेपी चुप क्यों है? और हम बहुत अनुरोध के साथ आपके कार्यक्रम में बीजेपी और बीजेपी के समर्थन में जो लोग बैठे हैं उनसे जानना चाहते हैं, या मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग आंदोलनों से डरते क्यों हैं? आपके जो वैचारिक पुरखे थे वो आजादी के आंदोलन से डरते थे। आप लोग किसान आंदोलन से डरते हो, नौजवान आंदोलन से डरते हो, देश की बेटियों के आंदोलन से डरते हो। आपको आंदोलन से डर क्यों लगता है? और फिर घुटने भी टेकते हो। आपने किसान आंदोलन पर घुटने टेके, पहले उनको आतंकी कहा, माओवादी कहा, नक्सल कहा। आज भी भारतीय जनता पार्टी और इनके समर्थक लोग जो जंतर मंतर पर बेटे बेटियां, भाई बहन अपना संघर्ष कर रहे हैं, कोई उनको नौटंकी कह रहा है, कोई ड्रामा कह रहा है। मतलब एक बार भी आपने निंदा की? और जिस तरीके के विजुअल आ रहे हैं अमीश भाई, क्या भारतीय जनता पार्टी की आत्मा मर गई है?
आप नौजवानों को सर फोड़ दोगे, उनके पैर तोड़ दोगे, हाथ तोड़ दोगे, और बेटियों के साथ किस तरीके का व्यवहार, उनका कपड़ा फाड़ोगे, किस तरीके से पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं बेटियों को, बहनों को। आधे पुलिस वाले हैं, आधे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के गुंडे हैं। बिल्कुल सुनील यादव, जिस डंडे की आप बात कर रहे हो उस पुलिस वाले को आइडेंटिफाई करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ही कांट डू दैट। आई एग्री विद यू। आई एग्री विद यू। हमें अपनी बात कह लेने दीजिए, बात कह लेने दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी का बड़ा सम्मान है देश में, हम भी सम्मान करते हैं। आपने कहा उनकी बड़ी लोकप्रियता है, बीजेपी भी कह रही है उनकी लोकप्रियता है। लोकप्रियता के मायने क्या है? महंगाई बढ़ गई, आप चुप। पेपर लीक, आप चुप। भगवान राम का मंदिर लूट गया, आप चुप। बेटियों के बलात्कार हो जाते हो, आवाज उठाते, आप चुप। किसान आंदोलन कर रहा है, आप चुप। यह है आपकी लोकप्रियता। ठीक है, और ठीक है। मैं तो एक बात केवल कहूंगा, मैं 10 सेकंड ले लीजिए जी। देखिए, हम समाजवादी लोग हैं और डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। हम समाजवादियों ने संकल्प लिया है कि संसद को और सरकार को आवारा नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री जी 2 लोगों को बचा रहे हैं लगातार, एक चंपत राय को, एक धर्मेंद्र प्रधान को। तो एक ने भगवान राम का मंदिर लूटा है और एक ने करोड़ों नौजवानों नहीं होने देगी। उनका भी संकल्प है, कांग्रेस का भी संकल्प है और समाजवादी पार्टी का भी संकल्प है। सबके संकल्प अपने अपने संकल्प है। ओके, रोहित सिंह का एक लास्ट सवाल पूछ लो आपके एक सेकंड। अब रोहित सिंह बोल रहे, वो भी पहली बार बोल रहे हैं, उनको भी 40 सेकंड बोलने देते हैं, फिर आनंद दुबे भी वेट कर रहे हैं। ओके, देन विजेता दहिया हमारे साथ, कॉकरोच जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता, इस थोड़ी देर में जुड़ेंगे एक्सक्लूसिव। ओके रोहित। अमीश जी, देखिए, छात्रों के शांतिपूर्वक आंदोलन में और आदरणीय सोनम वांगचुक जी के प्रतिरोध में 20 दिनों से ज्यादा समय तक विपक्ष के सर्वसम्मानित नेता, चाहे लोकसभा में एक्सीडेंटल लीडर ऑपोजिशन सर्वश्री श्रीमान राहुल गांधी जी हों, या समाजवादी पार्टी के अगुआ श्रीमान अखिलेश यादव जी हों, या हमारे बिहार के राजकुमार और चार्जशीटेड क्रिमिनल नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा तेजस्वी यादव जी हों, और इन जैसे संपूर्ण विपक्ष के राजनेताओं का नेतृत्व कहीं जंतर मंतर के 5 किलोमीटर के परिधि में भी नहीं दिखा। पार्लियामेंट शुरू होने के 24 घंटा पहले, जब विदेश की धरती से छुट्टी मनाने के उपरांत और विदेश के आइलैंड में अपनी नागरिकता को सुनिश्चित कराने के उपरांत, जहां राहुल जी प्रधानमंत्री और अखिलेश जी तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन सकते हों, जब ये लोग भारत लौटे तो पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए भाई सोनम वांगचुक जी के पास पहुंचने लगे अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। खुद नेतृत्व भी नहीं गया। कांग्रेस से पवन खेरा गए और समाजवादी पार्टी से हमारी बड़ी बहन समान आदरणीय डिंपल यादव गई। समाजवादी पार्टी के अगुआ अखिलेश यादव को भी फुर्सत नहीं था और राहुल गांधी का तो खैर अता पता लापता ही नहीं है। देखिए, भारत के सर्वश्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। देश के छात्रों के प्रति, नौजवानों के प्रति उनका रुख स्पष्ट है। भारत महातारी के वैभव के वृद्धि के लिए वो नौजवानों के ऊपर डिपेंडेंट हैं और नौजवानों के खिलाफ देश की सरकार कोई काम नहीं कर सकती है। तो ये छात्रों की बात करने की बजाय ये बेतुकी बातें कर रहे हैं। छात्रों अरे रुकिए ना, बोल रहे थे, चुप रहिए। देश का छात्र मैं लेके आता हूं, पहली बार बोल रहे हैं। आनंद दुबे। ओके रोहित शांति। ओके शांति, आनंद दुबे। जी अमीश भाई नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। पसीना बहाकर जो सींचते हैं अपने सपनों की बगिया, पेपर लीक जब हो जाता है तो बिखर जाती है उनकी दुनिया। हमारे सामने सबसे पहला जो सवाल है वो हमारे अपने बच्चे। आपके, हमारे घरों से, हमारे समाज से, हमारे राज्यों से बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं कि एग्ज़ाम हम देंगे। उनको जब पता चलता है कि एग्ज़ाम लेने वाली संस्था में लीक है, पेपर लीक होता है, सिस्टम ख़राब है,
वो आवाज़ उठाते हैं। अमीश भाई, आपने हमने सबने आवाज़ उठाई है, यहाँ तक सब ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता का विषय नहीं है। हमने बहुत सारे आंदोलन देखे इन 12 वर्षों में, हमने सरकार और आंदोलनकारियों के बीचों में बहुत कड़वाहट भी देखी, लेकिन इस बार की जो कटुता है, जो कड़वाहट है, वो किसी को समझ में नहीं आ रही है। 20 दिन से चलने वाला आंदोलन 20 जुलाई को ही आकर इतनी भीड़ का उग्र रूप लेता है, तो हमारी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? वहाँ पर पत्थर कैसे आए? वहाँ पर हमारे पुलिसकर्मी भाई बहनों के साथ, पत्रकार भाई बहनों के साथ मारपीट की गई। बच्चों के आंदोलन में 10% गुंडे कहाँ से आए, जिन्होंने बर्बरता की हद पार कर दी, जिनके मन में नेपाल या बांग्लादेश बनाने की होड़ लगी थी, उनको हम क्यों नहीं रोक पाए? ये भी एक सवाल बहुत बड़ा जायज है। बहुत आंदोलन होते हैं हमारे महाराष्ट्र में, मराठा समाज का इतना खूबसूरत बड़ा आंदोलन होता है, लाखों में जो चलाया। मेरा आनंद दुबे, मेरा आपसे एक हम्बल प्रश्न है। आनंद दुबे, मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है, क्या आपको लगता है कि इस पूरे आंदोलन में कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की भी होड़ लग रही है ऑपोजिशन में? बिल्कुल ऑनेस्टली इसका आंसर दीजिएगा। देखिए मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं कि इसमें बच्चों को ही रहने दो, इसमें राजनीति करने की पर राजनीति तो आ गई ना अमीश भाई। हमारे नौनिहालों का भविष्य, नेता पहुंच गए, मैं वही कह रहा हूं कि करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें सरकार थोड़ी सी झुक जाए। सरकार कोई पुष्पा नहीं अमीश भाई कि जो झुक नहीं सकती। नहीं, पुष्पा की बात नहीं है। सरकार तो संवाद के लिए तैयार है। सरकार तो किसानों के साथ भी संवाद कर रही थी, इनके साथ भी संवाद कर रही है। विषय खत्म होता है। सरकार संवाद करे, सरकार संवाद करे। दुबे, क्रेडिट की होड़ तो लगी ना? क्रेडिट की होड़ नहीं लगी? क्या आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी को कंडेम नहीं किया? देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई जग जाहिर है, इसको इसमें मत जोड़िए। उनके पॉलिटिकल एजेंडे हैं। वो पंजाब में सरकार बनाना चाहते हैं, एक को हटाना चाहते हैं। वो दिल्ली में हार चुके हैं, वो बनना चाहते हैं। उस चक्कर में इस देश के बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलिए। हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं हमारे देश के करोड़ों बच्चों का भविष्य सुनहरा है, यही कल नागरिक बनेंगे। रोहित 10 सेकंड्स, क्या आपको लगता है क्रेडिट की होड़ है? ओके रोहित, क्या आपको लगता है क्रेडिट की होड़ है? 20 सेकंड्स। नहीं, सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। विपक्ष का राजनीतिक जमीन खिसक चुका है, इनका व्यक्तिगत जमीर मर चुका है। ये लोग भोले भाले विद्यार्थियों को प्रोवोक करके देश में गृहयुद्ध कराना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं विदेश के इशारे पर भारत के लोकप्रिय स्थिर सरकार को अस्थिर करके विदेश का कब्जा भारत की पवित्र धरती पर जमाना चाहते हैं, जो देश का नौजवान